हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख रहे हैं। इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसको हम लोग आज समझेंगे अच्छी तरह से। पहले तो हम लोग इसका कंसेप्ट समझेंगे और कंसेप्ट में कौन कौन सा कंसेप्ट आता है, फॉर्मूला कैसा है इसका, कितने टाइप के फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सब समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, यानी कि जैसे एक्स है और कॉस एक्स है, ठीक है। एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करेंगे। और ये पहला वाला फंक्शन जो है ये हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन अगर होगा एक इंटीग्रेशन में तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। और एक फंक्शन होगा लेट एक्स होगा और e टू दी पावर एक्स होगा, तो हम लोगों का क्या है ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये जो है हम लोगों का सेकंड वाला, ये हम लोगों का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये दो टाइप का फंक्शन भी अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो इंटीग्रेशन में, तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। इसी तरह का अगर और एक क्वेश्चन इस तरह का है हम लोगों के पास, लेट एक्स स्क्वायर है और ln x है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, और एक्स टू द पावर n जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक दो फंक्शन आ गया, तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन समझेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मेट में ही सॉल्व करेंगे। लेट और एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक्स स्क्वायर है और साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये भी दो फंक्शन हो गया, ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये हो गया हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन आ गया। तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और ये हो गया हम लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोगों का दिया है तो हम लोग दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोगों का लेट हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन दिया है और सेकंड फंक्शन है और हम लोगों का dx लिखा हुआ है। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग लिखेंगे सेकंड, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस ये फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि ddx ऑफ सेकंड, ठीक है। इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे, सेकंड पार्ट का, ओनली सेकंड पार्ट का होल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि फॉर और एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx दिया है तो रखेंगे सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, फिर डेरिवेटिव करेंगे सेकंड को और पूरे सेकंड पार्ट को और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसी फॉर्मूला को लेकर हम लोग हर तरह का क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सॉल्व करेंगे, ठीक है। लगभग सारी तरह का क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन में हो जाएगा फॉर्मूला में, ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे कि हम लोग पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं इटाली ऑर्डर। इटाली ऑर्डर में ये स्पेलिंग हम लोग इस तरह का लिखेंगे, ई लिखेंगे TALI। इटाली में ये होता है हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें आ जाएगा हम लोगों का e टू दी पावर x आ जाएगा और a टू दी पावर x आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें आएगा हम लोगों का साइन x आएगा, कॉस x आएगा और tan x आएगा, कॉट x आएगा, ठीक है, सेक x आएगा, कोसेक x भी आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक में हम लोग इसको अलजेब्रिक लिखते हैं। अलजेब्रिक में हम लोगों का आएगा x टू दी पावर n आएगा, x टू दी पावर 0 भी आएगा, x टू दी पावर 5 भी आएगा, x टू दी पावर 10 भी आएगा, x टू दी पावर 100 भी आएगा, x टू दी पावर 57 भी आएगा। हर तरह का जितना वैल्यू है x टू दी पावर ये आ जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन में। फिर उसके बाद आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं ln x और log x। याद रखना है लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ln x और log x। लास्ट में है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, आई में जो आएगा ये आएगा हम लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, और ये हो गया हम लोग का tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। सारा जो जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो आई में आएगा, ठीक है। अगर हम लोगों का पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले पता लगाएंगे कि कैसे हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होता है। अगर हम लोगों के पास एक लिखा है x sin x dx, ठीक है, पहले तो हम लोगों को पता चल गया ये अलजेब्रिक है और ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक अगर हो गया तो देख लेते हैं कौन पहले है। पहले तो हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक है, यानी कि हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक वाला होगा, यानी कि ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन।
ठीक है। तो सेकंड फंक्शन कौन होगा, तो x है हम लोग का अलजेब्रिक, उसके बाद आता है, तो यहाँ पर ये सेकंड हो गया, तो अगर ये सेकंड हो गया तो ये यहाँ पे भी सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड फंक्शन कंसीडर होगा। तो हम लोग का तो फॉर्मूला जिस तरह का है इस तरह से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि x हो गया हम लोग का सेकंड फंक्शन और sin x आ गया फर्स्ट फंक्शन। हम लोग लिखेंगे x यानी कि सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट हम लोगों का आ गया sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट आ गया sin x dx, और हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि डी dx ऑफ हम लोगों का सेकंड फंक्शन। तो x लिखे और कंप्लीट इंटीग्रेशन का हम लोग क्या करेंगे ना, होल इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, ये हो गया, सॉरी इसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, ये हो गया हम लोगों का कितना आया है, यह x इंटीग्रेशन ऑफ साइन हम लोगों का आ गया माइनस कॉस, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सीधे सीधे माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। फिर अभी हम लोगों के पास जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये हो गया माइनस कॉस, तो ये हम लोगों का माइनस था, माइनस माइनस प्लस आ गया, कॉस एक्स आ गया, और ये हो गया हम लोगों का कितना डी डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हम लोग कर रहे थे, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ हम लोग यहाँ पे सेकंड कर रहे थे, ठीक है। तो डेरिवेटिव सेकंड का जो वैल्यू आया वो आ गया 1 और इंटीग्रेशन बाहर का बच गया और ये हो गया dx, ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स आया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का जो वैल्यू होगा वो होगा हम लोगों का साइन एक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स और ये हो गया प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लिखा है क्वेश्चन, ये हो गया एक्स कॉस एक्स, ठीक है। एक्स कॉस एक्स लिखा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉस एक्स जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इटाली के ऑर्डर पे, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक, ये हो गया अलजेब्रिक, यानी कि ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हम लोगों का सेकंड फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि एक्स रखेंगे, पहले का इंटीग्रेशन कर लेंगे, कॉस एक्स डीएक्स आ गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया कॉस एक्स डीएक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि डी डीएक्स ऑफ सेकंड यानी कि एक्स, ठीक है। और फिर हम लोग लिखेंगे कि कंप्लीट इंटीग्रेशन ये सेकंड फंक्शन का और एक बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला अप्लाई किए, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो एक्स हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा हम लोगों का माइनस सॉरी ये आएगा साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स आएगा। फिर रहा इंटीग्रेशन, ये जो अंदर का इंटीग्रेशन है इसका ये जो इंटीग्रेशन हम लोग पुट किए हैं ये हो गया हम लोगों का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो हो गया हम लोगों का साइन एक्स। ये वाला जो इंटीग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं इस इंटीग्रेशन के लिए ही लिख रहे हैं, यानी कि जो फाइनल इंटीग्रेशन है डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोगों का 1 आ गया और बाहर का रह गया dx, ठीक है। तो ये हो गया x साइन x आ गया, और ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ साइन हम लोग जानते हैं माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया हम लोगों का कॉस x आ गया और ये हो गया प्लस c, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोगों के पास है और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत सारे जगह 12th के बोर्ड पे क्वेश्चन इससे ले लिया जाता है और पूछा जाता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन भी रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बहुत ही इजी मेथड में आपको समझाएंगे। ये हो गया इटाली ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंट सबसे पहले तो 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है और ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल हो गया यानी कि फास्ट फंक्शन हो गया। ये हो गया 1 प्लस एक्स, ये हम लोग इसको अलजेब्रिक में ही लेंगे, ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हम लोगों का सेकंड फंक्शन। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है यानी कि सेकंड रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि ई टू दी पावर एक्स, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, सेकंड जो वैल्यू है पूरा कंप्लीट वैल्यू उसको और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे दो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, अंदर एक इंटीग्रेशन और बाहर एक इंटीग्रेशन। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया हम लोग का 1 प्लस एक्स आ गया, ई टू दी पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ई टू दी पावर एक्स आ गया, ठीक है, माइनस रहा, इस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया ई टू दी पावर एक्स, और ये हो गया हम लोगों का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका 1 का डेरिवेटिव 0, डी डी एक्स का 1 यानी कि 0 प्लस 1 आ गया 1। फिर ये इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया था, ई टू दी पावर एक्स आ गया था, लेकिन अब ये वाला इंटीग्रेशन बाकी है तो उसको लिख लिए, ठीक है। ये हो गया dx, dx हम लोगों का बाहर का dx है तो हम लोग लिख लेंगे इसको अभी। ये हो गया हम लोगों का 1 प्लस एक्स, ये हो गया ई टू दी पावर एक्स, सॉरी ई टू दी पावर एक्स माइनस, ये हम लोगों के पास जो है इंटीग्रेशन में ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स dx, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर एक्स लिख लिए, और इसको हो गया 1 प्लस एक्स, ये हो गया ई टू दी पावर एक्स, ये हो गया प्लस सी, ये हम लोगों का आंसर आ गया इंटीग्रेशन
बाय पार्ट्स का हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास है इस तरह का, देख लेते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब और हो गया ई टू द पावर एक्स। फिर से हम लोग वही लिखेंगे, इटाली ऑर्डर लिखेंगे, कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है उसको ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि ई टू द पावर एक्स ये है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है, पहले आता है। तो एक्स क्यूब जो है 3 नंबर पे है, इसको भी हम लोग सेकंड फंक्शन, थर्ड पे हो चाहे 4 पे हो चाहे 5 पे हो, उसको हम लोग सेकंड फंक्शन लिखेंगे। यानी कि यहाँ एक्स क्यूब आता है तो इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि एक्स क्यूब, सॉरी इसको हम लोग थोड़ा करेक्ट करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि एक्स क्यूब रखेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट कर लेंगे, ए टू द पावर एक्स डीएक्स आ गया। फिर माइनस लिखेंगे, इसको रखेंगे ए टू द पावर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। फिर हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी कि एक्स क्यूब, ठीक है। इसका जो होल इंटीग्रेशन हम लोग पुट करेंगे, यानी कि फिर से सेकेंड पार्ट का होल इंटीग्रेशन डालेंगे। तो ये हो गया हम लोगों के पास एक्स क्यूब, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा, ई टू द पावर एक्स आया। फिर ई टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ई टू द पावर एक्स हो गया, और एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया 3x स्क्वायर। और ये हम लोगों का जो बाहर का इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन, तो ये रह गया और dx हो गया। अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे लिख लेते हैं। अभी जितना आया हम लोगों का, ये आ गया एक्स क्यूब, ये हो गया ई टू द पावर एक्स माइनस ये हो गया हम लोगों का 3x स्क्वायर से 3 कॉमन, यानी कि 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे हम लोग। ये वाला जो 3 है ये कांस्टेंट है, नंबर है, इसको बाहर कर लेंगे, बच गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स और ये हो गया dx। अभी क्या है, फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फिर से हम लोग लिखेंगे, ये हो गया एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स, इसको -3 रखेंगे और सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। अभी हम लोग एक ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट हो गया ई टू द पावर एक्स माइनस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हम लोगों के पास कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन करने के लिए, यानी कि सेकेंड पार्ट का होल इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का एक्स क्यूब और ये हो गया ई टू द पावर एक्स। -3 रहा हम लोगों का, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है ई टू द पावर एक्स आ गया। फिर माइनस देंगे, ये अंदर वाला इंटीग्रेशन है ई टू द पावर एक्स आया, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इसका जो वैल्यू है वो हो गया 2x। लेकिन अभी भी हम लोगों के पास जो है बाहर एक इंटीग्रेशन है और इसको हम लोग लिखेंगे dx और ये ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स और -3 अगर मल्टीप्लाई होगा ये हो गया -3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स और -3 ये हो गया +3 और ये रह गया हम लोगों का ई टू द पावर एक्स और ये हो गया 2x dx, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, राइट साइड लेके लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है वैल्यू, एक्स क्यूब रहा ई टू द पावर एक्स पहला वैल्यू, फिर उसके बाद हो गया -3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, -3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स रहा, प्लस उसके बाद रहा ये जो हम लोगों के पास यहाँ पे 3 है और ये 2 बाहर कांस्टेंट आ जाएगा तो ये हो गया 6, ठीक है। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 6, ये हो गया ई टू द पावर एक्स। और कितना है हम लोगों के पास, और x भी है, ये x लिखना पड़ेगा हमको, x लिखेंगे तो ये आ गया हम लोगों का ई टू द पावर एक्स और ये हो गया x dx, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पड़ेगा फिर से, और ये लास्ट बार हम लोगों का अप्लाई हो रहा है तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हम लोगों का सेकेंड फंक्शन। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक्स क्यूब, ये हो गया ई टू द पावर एक्स माइनस ये हो गया 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स +6 लिखेंगे, +6 के बाद हम लोग ब्रैकेट रख लेंगे और रखेंगे सेकेंड, यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx फास्ट का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट यानी कि ई टू द पावर एक्स dx, ये हो गया हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, फिर से हम लोग लिखेंगे dx और ब्रैकेट इसको क्लोज कर देंगे, फाइनल इंटीग्रेशन देंगे यानी कि सेकेंड इंटीग्रेशन देंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हम लोगों का जो वैल्यू बना ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया ई टू द पावर एक्स, ये माइनस हम लोगों का कितना है 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अच्छा अभी कितना है हम लोगों के पास, ये है +6 लिख लिया, ठीक है। ये रहा x और ये हो गया हम लोगों का कितना ई टू द पावर एक्स। अभी ये जो 6 है ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हैं, ये जो ब्रैकेट हम लोग लगाए हैं इसमें 6 वाला पहले वाले फैक्टर पे भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे पे भी होगा। तो ये जो था हम लोगों का -6 रहा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया ई टू द पावर एक्स और हम लोगों का डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया 1
और ये हो गया हम लोगों का dx, ठीक है, ये वाला जो dx था। तो अभी हम लोग इसको राइट साइड लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का कितना आया एक्स क्यूब e टू द पावर x, और जो हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये है 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर x, और जो वैल्यू हम लोगों के पास है प्लस ये हो गया हम लोगों के पास 6 e टू द पावर 6x e टू द पावर x प्लस 6x e टू द पावर x, और जो वैल्यू हम लोगों के पास बचा है माइनस 6 e टू द पावर x dx, तो ये हो गया माइनस 6 e टू द पावर x dx, ये इंटीग्रेशन हम लोगों के पास है। तो इसका जो वैल्यू है माइनस 6 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x आएगा, तो ये हो गया x क्यूब e टू द पावर x माइनस 3x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 6x e टू द पावर x, तो माइनस 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर x, ये हो गया प्लस c। यहाँ पे हम लोगों का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया x क्यूब वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है x sin x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक। इटाली में हम लोगों का पहले कौन आता है, पहले तो t आता है, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड हो गया। हम लोग लिखेंगे सेकंड यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया हम लोगों का sin x dx, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे sin x dx, और हो गया हम लोगों का कितना सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि ddx ऑफ x आ गया, होल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट का होल इंटीग्रेशन डाल देंगे हम लोग, ठीक है। फिर अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का x इंटीग्रेशन, एक दो क्वेश्चन रह गया उसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों के पास है x ln sin x ln 1 प्लस x, तो हम लोग इटाली ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इटाली ऑर्डर पे हम लोगों का जो पहला वैल्यू है ये यहाँ पे हम लोगों के पास अलजेब्रिक है, x का मतलब अलजेब्रिक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक, और ये लॉगरिथमिक है, तो अगर ये लॉगरिथमिक है ये हम लोगों का x वाला जो हो गया ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। हम लोग लिखेंगे सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि ln 1 प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि x dx आ गया, ठीक है। फिर से हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ कितना आएगा ln 1 प्लस x, ठीक है। तो इसका जो हो गया हम लोगों के पास होल इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ln, ये हो गया 1 प्लस x आ गया, और x dx का जो वैल्यू है ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, ये हो गया हम लोगों के पास कितना आ गया, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 एंड ln ddx ऑफ ln 1 प्लस x डिवाइड बाय 1 प्लस x, और ये हो गया हम लोगों का ये जो dx था dx रख लिए, डेरिवेटिव ऑफ ln 1 प्लस x, और इसको जब हम लोग और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, तो उसको इंटीग्रेशन लिख लिए, ठीक है। ये बड़ा बाहर का इंटीग्रेशन है उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। दो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे, तो हम लोगों का जो वैल्यू आया वो हो गया x स्क्वायर बाय 2, ये हो गया ln 1 प्लस x, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस लिख लिए हम लोग, कितना आएगा हम लोगों के पास, ये हो गया 1/2, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये 1/2 हम लोगों का कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो बचेगा हम लोगों के पास x स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा x प्लस 1 है और dx है। देख लेते हैं कितना हम लोगों के पास है यहाँ पे, सही है। x प्लस ln x का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे 1/x पुट किए थे, और 1 प्लस x को 1/1 प्लस x 1 प्लस x को अगेन डेरिवेटिव किए तो हम लोगों का 1 आ गया है, वो तो ठीक है। इसको अभी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया हम लोगों का, इसको हम लोग लिख लेते हैं x स्क्वायर बाय 2 ln 1 प्लस x, इसको लिख लिए, ठीक है। अभी इसको 1/2 रख लेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम लोग -1 प्लस 1 डिवाइड बाय ये हो गया x प्लस 1 dx, ठीक है, यानी कि -1 भी किया और +1। अच्छा, इसको अभी सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये हो गया हम लोगों का ln 1 प्लस x, ठीक है, ln 1 प्लस x आ गया, और कितना है हम लोगों के पास, ये -1/2 है। पहले -1/2 x स्क्वायर -1 को रखेंगे, फिर उसके बाद 1 को अलग करेंगे, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय कितना आएगा हम लोगों का x प्लस 1 आया, ठीक है, x प्लस 1 dx आ गया। फिर उसके बाद है हम लोगों का कितना है, ये है हम लोगों का +1, यानी कि +1 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 लिखेंगे हम लोग, -1/2, और ये हो गया 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 dx, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, नहीं यहाँ पे x स्क्वायर -1 को x प्लस 1 के साथ डिवाइड करके अलग किया, और 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 और एक अलग किए, ताकि सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो ये हो गया हम लोगों का x स्क्वायर बाय 2, ये हो गया ln, ये हो गया 1 प्लस x,
ये हो गया 1/2 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि x प्लस 1 एंड x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय ये कितना है x प्लस 1 dx। तो x प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये रह गया 1/2 ln और ये हो गया dx बाय x प्लस 1, इसका वैल्यू आएगा ln x प्लस 1, सॉरी डबल ln हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ये हो गया हम लोगों का कितना ln x प्लस 1, ठीक है, मॉडुलस आ गया हम लोगों का। ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है, इसके लिए प्लस सी नहीं लिख पा रहे हैं, उसको हम लोग राइट साइड लिखेंगे। ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आ गया ln कितना आया ln 1 प्लस एक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये है हम लोगों के पास -1/2 और -1/2 तो लिख लिए हम लोग, ठीक है, -1/2। अच्छा तो यहाँ पे सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो आएगा हम लोगों का, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर x dx करेंगे हम लोग x dx तो आएगा x²/2, इसको लिख लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग x⁴n का फॉर्मूला x²/2। अच्छा तो फिर हम लोग यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस 1/2 लिखते हैं, प्लस 1/2 और हम लोगों के पास कितना है देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 को अगर dx करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन आएगा x, ठीक है, 1/2 x आ गया, ठीक है। और ये हम लोगों का जितना आया था उतना ही लिखा जाएगा -1/2 ln x प्लस 1, तो हम लोग इसको लिखेंगे -1/2 ln x प्लस 1 आ गया और ये आ गया हम लोगों का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो प्लस सी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें x³ e⁻x dx। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि इटाली ऑर्डर हम लोगों का कौन सा है, ठीक है। इटाली ऑर्डर पे हम लोगों का जो आता है एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक और ये हो गया हम लोगों का लॉगरिथमिक और ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। यहाँ पे हम लोगों को दिया है x³ + e⁻x, x³ जो होगा हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन होगा और e⁻x जो होगा एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये जो होगा हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हम लोगों का सेकंड फंक्शन होगा। हम लोगों का जो फॉर्मूला है ये हो गया हम लोगों का सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि x³ e⁻x dx आ गया और ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ यानी कि ddx ऑफ सेकंड यानी कि x³, ठीक है। तो हम लोग इसका जो सेकंड इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन भी लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग x³ हो गया और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x को हम लोग e⁻x लिखेंगे और x³ का इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे x⁴n के डेरिवेटिव को x⁴n के फॉर्मेट में लिखेंगे यानी कि 3x² और हम लोगों का रह गया dx, ठीक है, ये हो गया dx और हम लोगों का ये इंटीग्रेशन यहाँ पे पहला इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और दूसरा इंटीग्रेशन हम लोगों के पास रह गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना x³ लिखेंगे और ये हो गया e⁻x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x जो है इसको हम लोग e⁻3 कॉमन ले लेंगे तो ये रह गया हम लोगों का, सॉरी 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x² e⁻x dx, इसको हम लोग राइट साइड पे लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का x³, ये हो गया हम लोगों का x³ e⁻x और ये हो गया हम लोगों का कितना है -3x² -3 कांस्टेंट बाहर है, ये हो गया x² e⁻x dx, ठीक है। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे x³ e⁻x रख लेंगे -3 रहा, फिर उसके बाद इटाली ऑर्डर फिर से डालेंगे यहाँ पे e⁻x हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन है और x² जो है सेकंड फंक्शन है, फिर से x² को रखेंगे e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर और एक बार कर रहे हैं। ये हो गया e⁻x dx और इसको लिखेंगे ddx ऑफ, ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा x² आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन dx और इसको हम लोग ब्रैकेट कर देंगे तो ये हो गया x³ e⁻x और ये -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये हो गया -3x² और ये हो गया e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं तो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस आ गया और e⁻x का इंटीग्रेशन हम लोगों के पास e⁻x है और x² का जो इंटीग्रेशन है ये हो गया 2x, ठीक है। और हम लोगों के पास 2x आ गया, इंटीग्रेशन हम लोगों का बाहर का इंटीग्रेशन रहा, अंदर का इंटीग्रेशन है हम लोग सॉल्व कर लिए। अभी ये जो 2 है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का x³ e⁻x रहा, ये हो गया -3, ये हो गया x² e⁻x और -3 और 2 ये हो गया 6 और हम लोगों के पास जो बचा है x e⁻x dx, ठीक है। इसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं तो ये हो गया हम लोगों का x³ और ये हो गया e⁻x, लेफ्ट साइड में देख लेते हैं कितना रह गया -3x² e⁻x -3x² e⁻x रह गया और जो हम लोगों के पास वैल्यू बचा है वो बचा है 6 + 6 आ गया, ये हो गया x e⁻x dx, ठीक है। अभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि x अलजेब्रिक फंक्शन है। फिर से हम लोग क्या करेंगे ना लिख लेंगे x³ e⁻x -3x² e⁻x + 6 रहा, ठीक है। यहाँ पे
ई टू द पावर एक्स है और सेकंड फंक्शन एक्स है, तो हम लोग सेकंड रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट फिर हम लोग करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ हम लोग क्या करेंगे ना सेकंड करेंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स को हम लोग सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और ई टू द एक्स को फास्ट फंक्शन लिए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक बड़ा इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे dx देंगे और ये बड़ा ब्रैकेट जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया e टू द पावर x, ये हो गया -3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर x। अभी जो हम लोगों के पास है 6 मल्टीप्लाई हो जाए 6 और ये रहा x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर x और ये 6 और माइनस ये हो गया -6 और e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है e टू द पावर x आ गया, ठीक है, e टू द पावर x इंटीग्रेशन और डी डी एक्स ऑफ x का वैल्यू 1 आ गया और इंटीग्रेशन ये रहा बाहर का इंटीग्रेशन और dx हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना लास्ट में लिख लेते हैं एक्स क्यूब आ गया और e टू द पावर x रहा और हम लोग पास ये है -3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर x -3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर x रहा। दूसरा वाला फैक्टर हम लोग ये वाला लिख लिए और ये वाला लिख लेते हैं अभी 6 एक्स e टू द पावर x और ये हो गया प्लस 6 एक्स e टू द पावर x आ गया और हम लोगों के पास जो वैल्यू बचा है यहाँ पर ये वाला वैल्यू बच गया नेगेटिव वाला वैल्यू 6 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर x, उसको हम लोग लिख लेते हैं -6 e टू द पावर x प्लस c। ये हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का और एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया है अभी तो देख रहे हैं, ये है हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर e टू द पावर ax dx, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया अलजेब्रिक यानी कि ये सेकंड फंक्शन हो गया। हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो हो गया सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट, ठीक है, तो फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि डी डी एक्स ऑफ आ गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर और ये हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट यानी कि हम लोगों का सेकेंड पार्ट का कंप्लीट इंटीग्रेशन। ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax का जो इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर ax और कांस्टेंट जो है वो हम लोगों का डिवाइड हो जाएगा a, ठीक है। फिर माइनस रहा, ये अंदर का इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया e टू द पावर x डिवाइडेड बाय a आ गया और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हो गया 2x, बाहर का इंटीग्रेशन रहा और ये हो गया dx, ठीक है। तो अभी हम लोग कितना लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस ये आ गया हम लोगों का -2 डिवाइडेड बाय a यानी कि हम लोग कांस्टेंट यहाँ से ले लेंगे 2 डिवाइडेड बाय a, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय a इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax और ये हो गया x dx, ठीक है, ये हो गया x dx। तो ये हो गया हम लोग एक्स स्क्वायर e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a माइनस ये हो गया 2 डिवाइड बाय a और यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पुट होगा यानी कि ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, हम लोग फर्स्ट रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x को dx को इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर माइनस देंगे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx और हम लोग क्या करेंगे ना डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि x को डेरिवेटिव कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ x आ गया, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीट का एक और सेकंड इंटीग्रेशन जो लगाते हैं लगा देंगे और ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट आ गया, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, ये हो गया हम लोग एक्स स्क्वायर e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a और ये हम लोगों के पास कितना बच गया है, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय a, ठीक है, और ये तो x बचा हुआ है और ये होगा e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a आ गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू हम लोगों के पास बचा है -2 बाय a और यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया +2 बाय a और e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन जो आएगा e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a और ये a और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन ये जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है और डी डी एक्स ऑफ x का वैल्यू 1 आ गया और dx, इसको हम लोग लिख लेते हैं राइट साइड पे क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a आ गया हम लोगों का, सॉरी ये आ गया, सही है। फिर उसके बाद जो वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ पे बचा है इसको देख लेते हैं, ये जो बचा है हम लोगों के पास इतना बचा है 2 डिवाइड बाय a स्क्वायर x e टू द पावर ax, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय हम लोग इसको लिख लेते हैं माइनस है प्लस, सॉरी माइनस, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर x e टू द पावर x, दूसरा वैल्यू हम लोगों का आ गया, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो वैल्यू है हम लोगों का ये है 2 डिवाइडेड बाय a और ये अंदर से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया 2 बाय a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx, ठीक है। हम लोग पूरा सेम लिख लेंगे फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो गया e टू द पावर कितना ax डिवाइडेड बाय a, ठीक है, ax डिवाइडेड बाय a माइनस 2 बाय a स्क्वायर x e टू द पावर x और ये जो वैल्यू है हम लोगों का ये आएगा +2 बाय a स्क्वायर
और ए स्क्वायर, ये आ गया e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय ए। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय ए आएगा, यानी कि कांस्टेंट डिवाइड होगा e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय ए, और ये हम लोगों का लास्ट में a क्यूब हो जाएगा, और ये हो गया हम लोगों का प्लस सी, ये हम लोग, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरह का है, ये ln, ये हम लोगों को दिया है यहाँ पे ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है, 1 लिख लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डाल लेंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरह से लेंगे। अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कंसीडर करते हैं, यानी कि x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा। अगर ये लॉगरिथमिक है और ये अलजेब्रिक है, हम लोगों का जो ऑर्डर है इटाली है, ठीक है, तो ऑर्डर इटाली अगर है तो ये लॉगरिथमिक या अलजेब्रिक, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। कौन सा, हम लोगों का ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखेंगे और 1 को हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, यानी कि 1 dx, फिर हम लोग क्या करेंगे ना 1 dx लिखेंगे, और dx और ddx ऑफ कितना लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये हो गया ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको थोड़ा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हम लोगों का dx आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया हम लोगों का, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया तो हम लोग सेकंड इंटीग्रेशन डाल के dx लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हम लोगों का कितना आया, x आया, ठीक है, माइनस रहा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x आया, और ln डिवाइड बाय ये कितना हो गया 1 बाय x, यानी कि डी dx ऑफ ln x, यानी कि 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1, और इसको अगर हम लोग सेकंड अगेन डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये आएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो इतना ही होगा। तो बाहर ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, और बाहर का जो इंटीग्रेशन था उसको लिख लेंगे, और हम लोग dx लिख लेंगे, इसको राइट साइड हम लोग लिखेंगे अभी। ये हो गया हम लोगों का x ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम लोगों के पास जो बचा है यहाँ पे 2 बचा है, यानी कि कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, उसको हम लोग लिखेंगे -2, और ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों का x और x, ये हम लोगों का आ गया x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको हम लोग लिखेंगे x, ये हो गया ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये -2 रहा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये रहा x ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिखेंगे -2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये -2 है माइनस, ये हो गया +2, इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया dx, ये कट जाएगा हम लोगों का, तो ये बचेगा हम लोगों का x ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 रहा, इंटीग्रेशन ऑफ ये dx कितना है x हो गया, और ये हो गया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे +2, ये हो गया tan इनवर्स x हो गया प्लस c आएगा, इसको हम लोग राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का x ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग के पास जो दूसरा वाला वैल्यू बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया x, यानी कि ये हो गया हम लोगों का -2x, और हम लोगों के पास कितना बचा है, और हम लोगों का ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है tan इनवर्स x। तो हम लोग लिखेंगे 2, तो कांस्टेंट बाहर आ गया था, तो हम लोगों के पास बचा था ये 2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हम लोगों का आंसर आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरह का है, ये साइन इनवर्स x का है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ही फंक्शन दिया है, 2 फंक्शन नहीं दिया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सीधे सीधे हम लोग साइन इनवर्स x का कोई सा भी फॉर्मूला हम लोगों के पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे ना 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो साइन इनवर्स x में हम लोगों का जो इटाली ऑर्डर है, इटाली ऑर्डर ये 1 अलजेब्रिक फंक्शन माना जाता है, ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये 1 जो है फास्ट हो गया, और ये जो सेकंड फंक्शन हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स x सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। हम लोगों का ऑर्डर इटाली है, कोई कोई ILATE लिखता है, लेकिन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करेंगे। ddx ऑफ हम लोगों का कितना आएगा, ये हो गया हम लोगों का साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं कितना आया, ये हो गया हम लोगों का साइन इनवर्स x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना है x आया, माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ dx x आया, और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है हम लोगों के पास
ये हो गया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ गया, ठीक है। और ये रहा dx, और ये जो बाहर का इंटीग्रेशन वो भी रहा, तो हम लोग उसको राइट साइड लिख लेते हैं। कितना आ गया, ये हो गया हम लोगों का कितना, x साइन इनवर्स x रहा माइनस में क्या आ गया हम लोगों का, x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर dx आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग t ले लेते हैं लेट, तो हम लोगों का आएगा ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt, और x dx का जो वैल्यू बनेगा ये होगा 1 डिवाइड बाय 2 dt। तो कहाँ पे पुट करेंगे x dx तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं x dx, तो ये हो गया x, ये हो गया साइन इनवर्स x आ गया, वो इंटीग्रेशन ऑफ x dx का वैल्यू होगा 1 बाय 2 dt। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, हम लोग इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, तो हम लोगों का आएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt, और x dx आएगा माइनस 1 बाय 2। तो हम लोग लिखेंगे माइनस 1 बाय 2 dt डिवाइड बाय ये हो गया कितना t का, ये हो गया रूट ओवर आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे x साइन इनवर्स x, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1 बाय 2, और ये हो गया t का पावर हम लोगों का आ गया माइनस 1 बाय 2, ऊपर आएगा तो dt आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, राइट साइड पे लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का x साइन इनवर्स x, पहले का वैल्यू उतना ही जितना है उतना ही रहेगा, और हम लोगों का कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये 1 बाय 2, और इंटीग्रेशन ऑफ हम लोगों का जो था ये यहाँ पे रूट टी था नीचे, यानी कि टी का पावर 1 बाय 2 था, ऊपर आया तो ये हो गया टी का पावर माइनस 1 बाय 2, टी के पावर पे माइनस 1 बाय 2, और ये हो गया डी टी, ठीक है। हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 डिवाइड बाय 2 एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला आएगा, यानी कि टी का पावर 1 बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, ये हो जाएगा हम लोगों का 1 बाय 2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 बाय 2, ठीक है। 1 बाय 2 हो जाएगा, तो ये 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो ये होगा प्लस टी का पावर में 1 बाय 2, ये हो गया हम लोग एक्स साइन इनवर्स एक्स, और हम लोगों का टी कितना है देख लेते हैं, टी का वैल्यू हम लोगों के पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो गया हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है टी का वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर ये हो गया 1 बाय 2, और ये हो गया हम लोगों का प्लस सी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस सी, इस तरह से भी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को कैसे लिखेंगे, नहीं सिंपल वही करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है, और एक ही फंक्शन को हम लोग सॉल्व करने के लिए अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फंक्शन हो जाएगा, तब हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का सेकंड फंक्शन, और ये अलजेब्रिक फंक्शन जो हो गया ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, क्योंकि हम लोगों का जो ऑर्डर है वो इटाली ऑर्डर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट, और ये हो गया हम लोगों का सेकंड। तो फॉर्मूला हम लोगों का सेकंड, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, और लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया dx। तो हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट, x हो गया हम लोगों का। फिर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx को x लिखेंगे, cos इनवर्स x का आ गया फॉर्मूला -1 ddx ऑफ cos इनवर्स x इज -1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ के बाहर का इंटीग्रेशन को रखेंगे, और ये हो गया dx, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो गया x cos इनवर्स x, हम लोगों का आ गया माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस, तो इसको लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, और ये हो गया कितना आ गया dx आ गया, ठीक है। ये हम लोगों का cos इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग पुट किए। अभी हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लेंगे t, तो ये होगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि लेट इतना वैल्यू पकड़ेंगे हम लोग। तो ये होगा x dx हम लोगों का कितना आएगा, यहाँ पे आएगा x dx का जो वैल्यू आएगा -1 बाय 2 dt। कहाँ पे लिखेंगे x dx के लिए, x dx का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे लिखा है, तो 1 बाय 2 dt लिखेंगे। तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस ये हो गया x dx के लिए लिखेंगे -1 बाय 2 dt डिवाइडेड बाय ये हो गया हम लोगों का कितना t का रूट ओवर आ गया, ठीक है। उसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का
यहाँ पे एक्स कॉस इनवर्स एक्स आ गया, और ये जो प्लस यहाँ पे हम लोगों का प्लस है और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/2 आ गया, -1/2 ये हो गया डी टी डिवाइड बाय ये आ गया टी का रूट ओवर, ये हो गया एक्स कॉस इनवर्स एक्स -1/2 और टी का पावर जो है हम लोगों का ये 1/2 ऊपर आ गया, 1/2 ऊपर आ गया तो ये हो गया -1/2 और ये हो गया डी टी। तो ये हो गया एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया -1/2, टी का पावर -1/2 है तो ये होगा टी का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय ये हो गया -1/2 प्लस 1, यानी कि x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला पुट होगा। ये हो जाएगा हम लोगों का कितना 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हम लोगों का कितना, ये तो प्लस ही आ गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का x कॉस इनवर्स x, ये हो गया माइनस टी का पावर में आ गया 1/2 प्लस c बचा, इतना ही बचा है हम लोगों का। और t का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, t का वैल्यू हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, t का वैल्यू हम लोगों के पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ठीक, ये लिख लेंगे x कॉस इनवर्स x, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर पे 1/2 प्लस c, इसको लिखेंगे x कॉस इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकते हैं, ये हो गया प्लस c आ गया आंसर। आगे हम लोग एक क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, और ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, ठीक है। इसको सेपरेट कर लेते हैं, सबसे पहले सेपरेट करेंगे ना e टू दी पावर x और tan x रख लेते हैं, और सेपरेट करेंगे तो ये होगा e टू दी पावर x ln sec x dx, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन e टू दी पावर x tan x dx, और इसका जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा ये हो गया हम लोगों का, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट रखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो गया ln sec x, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया e टू दी पावर x dx आ गया, माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि ddx ऑफ ln कितना आ गया sec x, ठीक है। और कंप्लीट इंटीग्रेशन का हम लोग कितना लिखेंगे, dx लिखेंगे और ब्रैकेट लगा दिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए ये वाला जो हम लोगों के पास नेगेटिव है इसके लिए ब्रैकेट लगाए हैं, तो हम लोग कितना लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, ये आ गया tan x, ठीक है, माइनस रहा, माइनस में हम लोग क्या लिखते हैं ना, माइनस लिखे और हम लोगों का ये ln sec x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आ गया e टू दी पावर x, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया ln sec x e टू दी पावर x, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया माइनस ये हो गया माइनस, और e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन है हम लोगों का ये आएगा e टू दी पावर x, और ln sec x का इंटीग्रेशन जो आएगा कितना आएगा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आ गया e टू दी पावर x, ln sec x का जो डेरिवेटिव है ये हो गया 1 बाय sec x, और x के जगह पे x नहीं है तो ये इसका जो डेरिवेटिव होगा हम लोगों का sec x इंटू ये आ गया tan x dx, ठीक है। किस कहाँ पे आया हम लोगों का, यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑफ sec x लिखा हुआ है ln sec x, तो इसको हम लोग लिखेंगे ln x का जो फॉर्मूला है 1 बाय x, और x के जगह पे x नहीं है तो sec x इंटू tan x, sec x कैंसिल हो गया तो हम लोगों का जो बच गया ये हो गया e टू दी पावर x, ये tan x रहा, ये हो गया माइनस ln sec x इंटू e टू दी पावर x रहा, ठीक है। और ये हम लोगों का क्या है ने, हम लोगों के पास जो है सॉरी हम लोगों का यहाँ पे जो है वो प्लस है, गलती से हम लोगों का यहाँ पे माइनस रह गया है, तो हम लोग इसको प्लस लिख लेते हैं, प्लस हो गया, ये हम लोगों का ये प्लस है, हम लोगों का यहाँ पे प्लस है तो वो प्लस रहेगा, लास्ट में जो होगा वो नेगेटिव रहेगा, तो ये हो गया हम लोगों का प्लस है, और ये जो हम लोगों का है माइनस रहेगा, तो ये हो गया प्लस ln sec x, और ये हो गया हम लोगों का माइनस, ये कितना आ गया e टू दी पावर x, और ये हो गया sec x कैंसिल हो गया था, और ये रह गया tan x dx, ठीक है। e टू दी पावर x tan x dx और e टू दी पावर x tan x dx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोगों का ln sec x और e टू दी पावर x, तो हम लोग इसको लिखेंगे e टू दी पावर x, और ये हो गया हम लोगों का ln sec x प्लस c, ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ये आ गया हम लोगों का ln sin x dx आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे से करेंगे ना, सेपरेट करके भी कर सकते हैं, इसको लिखेंगे e टू दी पावर x, ये हो गया हम लोगों का cot x dx,
सेपरेट कर लिया। और ये हो गया e टू द पावर x ln sin x dx। हम लोग सेम फॉर्मेट करेंगे, इसको रखेंगे लास्ट तक वैसे ही और इसी को ही इस वाले फंक्शन को ही इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x और cot x dx ले लिए, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को तो रखेंगे, ये हो गया ln sin x और ये हो गया e टू द पावर x dx आ गया, ठीक है। फिर माइनस रखेंगे, पहला तो e टू द पावर x का dx लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ लिखेंगे ln sin x, ठीक है। और हम लोग इसको क्या करेंगे ना, हम लोग ब्रैकेट देकर इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया e टू द पावर x और ये हो गया कितना cot x dx, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोगों का यहाँ पे वैल्यू आया है, इस ये वाला वैल्यू, इसको लिख लेते हैं ln sin x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा e टू द पावर x, तो प्लस ये हो गया ln, ये हो गया sin x, e टू द पावर x का जो है इंटीग्रेशन e टू द पावर x आ गया। फिर अभी कितना है हम लोग के पास, माइनस है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है, तो उतना तो लिख लेते हैं। तो पहले लिखे माइनस, बाहर का इंटीग्रेशन रहा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो गया और डेरिवेटिव ऑफ ln sin x, ln sin x का जो डेरिवेटिव होगा पहले तो होगा 1 बाय sin x, यानी कि ln x का जो फॉर्मूला है 1 बाय x, लेकिन x के जगह x नहीं है तो sin x जब डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा cos x dx रहा, ठीक है। तो हम लोगों का ये हो गया e टू द पावर x और ये हो गया cot x dx, ये हो गया प्लस, ये हो गया ln sin x e टू द पावर x, ठीक है। और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और ये cos बाय sin आ गया हम लोगों का कितना cot x dx। तो e टू द पावर x cot x dx और e टू द पावर x cot x dx कैंसिल हो गया, बचेगा हम लोगों के पास कितना ln sin x e टू द पावर x, ठीक है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का ln sin x और बच गया e टू द पावर x प्लस c। ये इंटीग्रेशन का हम लोगों का ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और लगभग हम लोगों के पास तो कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, थैंक यू।